जय भीम मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे फॉलोअर्स एंड सभी बुद्धिजीवी वर्ग। मैं बहुत दिनों से लगातार सोच रहा हूं और मेरे दिमाग में ये बार बार चलता रहता है कि इस देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं आ चुकी हैं। मनुवादी व्यवस्था ने देश को बर्बाद कर दिया है। इस मनुवादी व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए मैंने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया हूं, क्योंकि ये मनुवादी व्यवस्था ने मुझे बहुत तकलीफ दिया और मेरे जैसे हजारों विद्वानों को इन्होंने तकलीफ दिया। जो लोग अंबेडकर के विचारों से प्रभावित हैं और उनके विचारों के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को ये टारगेट करके तकलीफ दे रहे हैं। मैंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बुद्ध धर्म से पीएचडी किया दिल्ली विश्वविद्यालय से। उसकी कीमत मैं चुका रहा हूं। मेरे देशवासियों और बहुजन समाज के लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस मनुवादी व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दें और उस संघर्ष की ताकत को बढ़ा दें। बाकी के लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने लेवल से संघर्ष करना शुरू कर दें, वरना ये मनुवादी व्यवस्था आपके विद्वानों को पूरा खत्म कर देगी। उसके बाद बिना विद्वानों के आप क्या करोगे? कौन आपको पूछेगा? आपका थिंकर कौन होगा? आपके बारे में कौन सोचेगा? ये मनुवादी व्यवस्थाओं का पहला टारगेट होता है कि भारत में जितने भी अम्बेडकरी विद्वान हैं, जो अम्बेडकर के विचारों को समझते हैं, जानते हैं और मनुवाद के विचारों से लड़ने की ताकत रखते हैं, उन विद्वानों को ये बेरोजगारी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की तकलीफें दे रहे हैं। ये षड्यंत्र कर रहे हैं और अपनी पॉलिसीज अपने तरीके के माध्यम से ये बहुजन समाज के विद्वानों को और आम जनता को भी तकलीफ दे रहे हैं। मेरा इतना कहना है कि इन मनुवादी व्यवस्था की चालें और रणनीतियों को जल्दी से जल्दी पकड़ें और अपने बहुजन समाज को इन तकलीफों से बाहर निकाला जाए। और इसके लिए संघर्ष करना और अपने विद्वानों की सुरक्षा और रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। जब विद्वान आपके पास नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? बिना विद्वान के आप लोगों को, आपकी जनता को ये भेड़ बकरियों की तरह आप चारों तरफ घुमाएंगे और आपके सभी बहुजन लोगों का शोषण करते रहेंगे, जो सदियों से करते आए हैं। बाबा साहब एक अम्बेडकर पैदा हुए, उन्होंने इनके मनुवादी सिस्टम को तोड़ा और बाबा साहब ने बहुत सारे लोगों की मनुवादी चंगुल से बाहर निकालने की कोशिश किया और उनके बदौलत आज हम डॉक्टर बन पाए, इंजीनियर बन पाए, विद्वान बन पाए। ये सब बाबा साहब की देन है। लेकिन ये मनुवादी व्यवस्था आपके विद्वानों को लगातार खा रही है, कई प्रकार की तकलीफें दे रही है। मुझे भी तकलीफ दिया गया। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया, पीएचडी किया, जेआरएफ किया, 3 बार नेट क्वालिफाई किया, ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज से किया, एमए मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, डॉक्टर बना। लेकिन 3 बार नेट क्वालिफाई और 1 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने के बावजूद भी मैं आज मनुवादी सिस्टम के कारण बेरोजगारी से गुजर रहा हूं। कई प्रकार की तकलीफें मुझे ये दे रहे हैं। ये तकलीफ डायरेक्टली नहीं देते, ये इनडायरेक्टली देते हैं। बेरोजगारी की तकलीफ देते हैं, विभिन्न प्रकार के चंगलों में आपको फंसाया जाता है। उनकी चालें ऐसी होती हैं कि आप जल्दी समझ नहीं पाते हैं और बहुजन समाज के लोग इनको जल्दी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ये लोग तकलीफें भी भुगत रहे हैं। ऐसी मेरी समझ है, मेरा दुख है, मेरा तकलीफ है, जो मैंने बहुजन समाज के लोगों के सामने रखी है, ताकि मुझे कुछ सहयोग और समर्थन मिले, ताकि मैं मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ ताकत के साथ लड़ सकूं और
मेरे बहुजन समाज के लोगों को बचा सकूं और मैं खुद को भी बचा सकूं, क्योंकि ये मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। ये मनुवादी व्यवस्था, मनुवादी ताकतें चारों तरफ से घेर रही हैं, क्योंकि मैं बेरोजगार हूं। ये मेरी बेरोजगारी क्यों है? दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी है और जेआरएफ क्वालिफाइड हूं, मैं कोई कमजोर आदमी नहीं हूं। मुझे बोलना आता है, बोलने की कीमत मैं चुका रहा हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि अंबेडकर के विचारों पर मैंने पीएचडी किया है, कोई मामूली बात नहीं है, उसी का भुगतान मुझ में उतना पड़ रहा है। आज मैं मेरे देश के बहुजन समाज के लोगों के सामने हिम्मत के साथ बोल पा रहा हूं, क्योंकि बहुजन समाज की ताकत मेरे साथ है और उस ताकत के साथ मैं अपनी बात को इस देश की जनता के सामने कह रहा हूं, क्योंकि मैं अम्बेडकर के विचारों को फैलाना चाहता हूं, अम्बेडकर के विचारों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो ये मनुवादी लोग समझ गए हैं, मुझे बेरोजगारी से तकलीफ दे रहे हैं, मेरे परिवार को तकलीफ दे रहे हैं, कई सालों से तकलीफ भुगत रहा हूं। मुझे कॉलेज में पढ़ाने के लिए नहीं मिलता, गेस्ट भी नहीं मिला, एडहॉक भी नहीं मिला। विभिन्न प्रकार की नीतियां बना करके मुझे एडहॉक पैनल से बाहर कर देते हैं। गेस्ट फैकल्टी भी मुझे नहीं मिला, एसवेल भी नहीं मिला, एनसी बेब भी नहीं मिला। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय मुझे पढ़ाने के लिए मिले। क्या मैं इतना एलिजिबल नहीं हूं जेआरएफ होने के बावजूद भी कि मैं एसवेल गेस्ट फैकल्टी की एलिजिबल नहीं हूं? ऐसा नहीं है, कोई ना कोई इसमें दाल में काला है। इसमें मनुवादी व्यवस्था और उस विचारधारा के कारण मैं तकलीफ भुगत रहा हूं। बहुजन समाज से मेरा अनुरोध है कि मुझे सहयोग करें और मेरी एनर्जी को सेव किया जाए, ताकि मैं मेरी एनर्जी का इस्तेमाल देश के कंस्ट्रक्शन और देश के विकास में और बहुजन समाज के विकास में और बाबा साहब के विचारों को स्प्रेड करने के लिए मेरी एनर्जी का इस्तेमाल कर तथागत बुद्ध के विचारों को मैं आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सकूं। यही मेरा बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध है कि मुझे सहयोग किया जाए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।